किशन बहुत शरारती लड़का था। वो किसी की कोई बात नहीं सुनता था, हमेशा बच्चों से झगड़ता रहता था, अपनी कोई चीज दूसरों को नहीं देता था। लेकिन वो कायदे से रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे भगवान राम, हनुमान जी और कृष्ण जी की अनोखी कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे हनुमान जी की बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई। हनुमान जी की राम भक्ति और उनकी ताकत का इतना खूबसूरत बयान सुनकर किशन को भी हनुमान जी से मिलने की ख्वाहिश होने लगी। दादी जान, यदि मैं भी हनुमान जी की इबादत करूं तो क्या मैं भी उनसे मिल सकता हूं? और मैं उनकी तरह ताकतवर भी बन सकता हूं क्या? हाँ, क्यों नहीं। उसके लिए तुम्हें रोज नहा धोकर हनुमान जी को याद करना होगा और हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। सारी शरारतें छोड़ देनी होगी। पर दादी जान, मैं तो हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पाता। कोई बात नहीं, शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, फिर तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है दादी जान, कल से मैं भी हनुमान जी की ही इबादत करूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही किशन नहा धोकर दादी के साथ इबादत करने बैठ गया। 1-2 महीने बाद दादी जान, क्या हनुमान जी को भी देखा जा सकता है? हर शख्स हनुमान जी को नहीं देख सकता। मुझे तो हनुमान जी को रूबरू देखना है दादी जान, चाहे जैसे भी हो। रोते रोते ही वो सो गया। उसने अपने ख्वाब में हनुमान जी को देखा। किशन, मुझे देखने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। मैं सब कुछ करूंगा, आप बताइए तो सही। उसके लिए तुम्हें बहुत नेक काम करने होंगे किशन। मैं सब नेक काम कर लूंगा। हमसे मिलने के लिए तुम्हें नेकी और सबाब का काम करना होगा। वो कैसे? उन्होंने उसे एक छोटी सी सुनहरी गदा अपने पास रखने के लिए दिया। जब कभी तुम कोई नेक काम करोगे तब इस गदा का आकार में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो ये गदा छोटी हो जाएगी। ये गदा सिर्फ तुम ही देख सकते हो। जब ये गदा मेरी गदा के आकार की हो जाएगी तब तुम मुझे देख पाओगे, और ये बात तुम किसी और को मत बताना। किशन की नींद टूटी। तब उसने अपने सिरहाने वाकई एक छोटी सी गदा देखी। गदा को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसने अपनी माँ से स्कूल जाते समय पैसे मांगे। संभाल कर रखना। आज इस रुपए से अपने लिए गेंद खरीदूंगा। रुपया लेकर वो बाजार जा रहा था। तभी उसके दोस्त अशोक की अम्मी मिल गई। चाची जान, अशोक से कहना मैं गेंद फरोख्त करने जा रहा हूँ। अभी आकर हम दोनों वहाँ खेलने जाएंगे। तुम्हारा दोस्त अशोक बहुत बीमार है। मैं डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जा रही हूँ, मगर रास्ते में ही दवा की शीशी टूट गई। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसके लिए दवा खरीद सकूं। मैं मजदूरी करती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी की वजह से कई दिन से काम पर भी नहीं जा सकी। मैं दवा कहाँ से लाऊंगी? चाची जान, ये रुपए ले लो और अशोक की दवा ले आओ। बेटा, तुमने ये रुपए देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। खुदा तुम्हें बरकत दे। वो किशन को दुआएं देते हुए चली गई। घर आकर जब किशन ने गदा देखी तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। एक दिन स्कूल से वापस आते समय उसने देखा कि डाकिया दामोदर चिलचिलाती धूप में अपना थैला कंधे पर लटकाए चिट्ठी बांट रहा था। गर्मी की वजह से वो बार बार पसीना पोंछने लगता। चाचा जान, आपके लिबास तो पसीने से भीग गए हैं। आपके पास छाता नहीं है क्या? बेटा, मेरे घर में एक ही छाता है और वो मेरा बेटा ले जाता है। चाचा जान, तुम नया छाता क्यों नहीं ले लेते? दामोदर मुस्कुराने लगा। अच्छा चाचा जान, नया छाता कितने रुपए में मिलता है? अरे बेटा, कम से कम 4 रुपए तो लग ही जाएंगे। किशन ने अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर दामोदर की तरफ बढ़ाए। चाचा जान, ये मेरे पैसे फीस के हैं, मगर आज अध्यापक आए ही नहीं। आप एक छाता खरीद लेना। मैं दादी जान से फीस के लिए फिर से पैसे ले लूंगा।
पता है मेरी दादी जान मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगी। दामोदर काका की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और अरे बेटा, तुम खुश रहो और जिंदगी में बहुत तरक्की करो। किशन पहले गधा का आकार बड़ा होने के लालच में अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छे काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी गधा के आकार में इजाफा हो गया। हनुमान जी से मिलने की मंशा से वो खुश होता हुआ अपनी गधा लेकर अपने घर के पीछे बने बागीचे में पहुंचा। किशन ने देखा कि बागीचे में पेड़ के नीचे बैठी हुई एक बूढ़ी औरत रो रही थी। वो दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला, दादी जान, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी जिंदगी का एक ही सहारा मेरा पोता है। वो मुझसे नाराज हो गया है। उसको खेलने के लिए डमरू या तीर धनुष चाहिए था। बहुत दिन सख्त मेहनत के बाद मैंने उसे एक डमरू, तीर और धनुष खरीद कर दिया था, लेकिन अब उसके डमरू और तीर धनुष पुराने हो गए हैं, इसीलिए वो सुबह से ही रो रहा है। मेरे पास तो हनुमान जी की गदा है। यदि मैं इसे दे दूंगा तो हनुमान जी से कभी मैं मिल नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं हनुमान जी से कह दूंगा कि मुझे दूसरी गदा दे दें और उसको मैं फिर से अच्छे काम करके बड़ा कर लूंगा। दादी जान, आप रोइए मत। मेरे पास एक गदा है, आप इसे ले लीजिए और अपने पोते को दे दीजिए, शायद वो चुप हो जाए। बेटा, ये तो तुम्हारी गदा है, तुम कैसे खेलोगे? तुम्हें इसे देने में तकलीफ नहीं होगी? मुझे तकलीफ नहीं होगी दादी जान, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, किसी और खिलौने से खेल लूंगा। मगर आपका पोता तो छोटा है ना, उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो वो खुश हो जाएगा, इसीलिए आप मेरी ये गदा ले लीजिए। अम्मा ने गदा लेकर उसे बहुत दुआएं दी। किशन ने सोचा कि हनुमान जी ने तो कहा था कि गदा सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ेगी, लेकिन चलो अच्छा है। बूढ़ी अम्मा भी बहुत खुश हुई और प्यार से किशन के आंखों पर हाथ फेरने लगी। किशन की आंखें बंद हो गई। उसे हनुमान जी दिखाई पड़ने लगे, ऐसे हनुमान जी कि दादी ने जिस हनुमान जी का बयां किया था, वो बयां तो इस हनुमान जी के एक टुकड़े के बराबर भी नहीं था। जब किशन की आंखें खुली तो ख्वाब में दिखाई पड़ने वाले हनुमान जी उसके सामने थे। बेटा, जो लोग नेक काम करते हैं उनको मुझसे मिलने कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। उन लोगों के दिल में ही मैं हमेशा रहता हूँ। तुम अगर इसी तरह अपने जिंदगी में भलाई करते रहोगे तो हनुमान जी हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे। इतना कहकर वो गायब हो गए, लेकिन उनकी सुनहरी गदा वहीं रखी थी। आरती जिस मकान में रहती थी, उसके मकान मालिक उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे। आरती ने उनका काफी ख्याल रखा था। उसके मकान मालिक और मालकिन एक रोज बाहर निकले और कभी लौटकर नहीं आए। उनका एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। वो अपना घर आरती के हवाले छोड़ गए थे और आरती उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। पर एक रोज मकान मालिक के बेटे और बहू आए। आरती, तुम्हें अम्मी अब्बू ने घर की जितनी चाबियां दे रखी हैं, वो सब लौटा दो मुझे। भाईजान, चचा और चची जान ने सिर्फ दरवाजे की ही चाबियां दी थी मुझे, और कोई चाबी नहीं है मेरे पास। देखो आरती, अब मैं आ गया हूँ तो तुम मुझे सारी चाबियां दे सकती हो और ये घर भी छोड़ दो। भाईजान, मेरे पास एक ही चाबी है और वो मैं आपके हवाले कर दूंगी। रही बात घर छोड़ने की, तो मेरे पास रहने के लिए और कोई आसरा नहीं है। मैं कहाँ रहूंगी भाईजान? तुम कहीं भी रहो, हमें क्या। अपना कमरा जल्द से जल्द खाली कर दो। भाभी, ऐसा मत कहिए। मेरा इस शहर में चाचा चाची के सिवा और कोई नहीं था। मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। दुरुस्त है, इस महीने के आखिर तक इस घर से निकल जाना। और हाँ, फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई चाबी है तुम्हारे पास तो चुपचाप मुझे सुपुर्द कर देना।
भैया किस चाबी की बात कर रहे हैं? कहीं तहखाने की चाबी तो नहीं चाहिए उन्हें? पर तहखाने का दरवाजा तो खुला रहता है हमेशा। आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए भाईजान और भाभीजान मुझसे बार बार चाबी मांग रहे हैं? अरे, इस कमरे के अंदर नल क्यों खुला रह गया है? चाचा जान चाची जान भी क्या क्या अजीबोगरीब चीजें करते हैं। इतना गंदा पड़ा है ये नल भी। आरती डर जाती है और तुरंत नल बंद कर देती है। उसे लगता है कि ये शायद नकली सोना होगा। जरूर ये चाचा चाची जान की कोई शरारत रही होगी। दिखने में, छूने में और वजन से तो ये असली सोना लग रहा है। आरती ऊपर जाकर भाभी को बताने ही वाली होती है कि भाभी ऊपर से उसका नाम लेकर आवाज लगाती हैं। आरती, अरे आरती किधर मर गई? हाँ भाभी जान, आई। अरे मैं आपके पास ही आ रही थी, मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे पास तेरे से गप्पे लड़ाने का वक्त नहीं है, जरा बाजार से सब्जी ले आ। भाभी जान सुन तो लीजिए मेरी बात। तुमको यहाँ काम करने के लिए बुलाया है मैंने, बातें करने नहीं। अरे नहीं भाभी जान, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बाजार से आकर बात करती हूँ आपसे। आरती ने अपने हाथों में 4 सोने के सिक्के ले लिए थे। बाजार जाते वक्त उसने पास वाले सुनार से सिक्के की जांच करवाई। सुनार ने उसे बताया कि ये सोने के सिक्के तो बिल्कुल असली और उम्दा किस्म के हैं। सुनार उसे शक की नजरों से देखते हुए पूछता है कि ऐसे सिक्के मिले कहां से। आरती ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। दूसरे रोज भाभी ने आरती से पूरे घर की सफाई में ही लगा दिया। जब भी आरती उनके पास बात करने जाती तो वो कोई नया काम थमा देती, और अगर आरती फिर भी बात करने की कोशिश करती तो भाभी उस पर चिल्लाकर उसे कामचोर कहती। आरती ने भी भाभी से तंग आकर सोचा कि वो अब सीधे भाईजान से ही बात करेगी। आरती ने सोचा कि वो एक बार नल को फिर से चेक कर लेगी कि कहीं वो एक ही दिन का चमत्कार तो नहीं था। आरती, इधर आना। जी चाचा जान। अरे बेटा, तुम 2 साल से दिनेश जी के यहाँ रह रही हो और उस दिन से पहले तुम कभी सोने के सिक्के लेकर नहीं आई। चाचा जान, वो कैसे बताऊं, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। सोने के नल के बारे में? चाचा जान, आपको कैसे पता चला? क्या भाईजान भाभी ने कुछ कहा? नहीं बेटा, उस रोहन और उसकी नर्क चढ़ी बीवी से तो मैंने तभी बात करना बंद कर दिया था जब उसे घर से धक्के मार के निकाला गया था। अरे आप ये क्या कह रहे हैं चाचा जान? हाँ बेटा, दिनेश जी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्हें एक दिन खुदा की ओर से तोहफे के तौर पर वो सोने का नल मिला। उन्होंने कभी उन सोने के सिक्कों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो महीने में बस 3-4 सिक्के निकालते थे और उसे फरोख्त के आसपास के अनाथ आश्रम में दान दे देते थे। पर ये रोहन, ये अपने अम्मी अब्बा जैसे बिल्कुल नहीं था। पर उनको घर से क्यों निकाल दिया? रोहन और उसकी बेगम को सोने के नल के लालच में अंधा कर दिया था।
वो भी इस हद तक कि रोहन ने अपने खुद की अम्मी के ऊपर हाथ उठा दिया। दिनेश जी ने उसी वक्त दोनों को घर से रुखसत कर दिया। या अल्लाह, ये सब तो मुझे मालूम ही नहीं था, इसीलिए वो मुझे उस घर से निकालने की फिराक में लगे हुए हैं। बेटा, तुम किसी तरह से उस नल को छुपा दो, वरना वो रोहन और उसकी बेगम सारा सोना खा जाएंगे और दिनेश जी की आत्मा को कभी भी सुकून नहीं मिल पाएगा। पर चचा जान, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो उस घर से निकाला जा रहा है। बेटा, उस नल को या तो तुम तोड़ दो या उन दोनों को उस घर से निकलवा दो। आरती घर पहुँचती है और वहाँ उसका इंतजार भैया भाभी जान के साथ साथ पुलिस भी कर रही होती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की जिसने मेरे अब्बा के कीमती सोने के सिक्के चुराए हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है इंस्पेक्टर। अच्छा, झूठी, ये सच नहीं है तो तू ये सोने के सिक्के की थैली लेकर कहाँ भागने वाली थी? देखिए सर, इसने सारे कपड़े भी पैक करके रखे हैं भागने के लिए। नहीं सर, ये बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि मुझे ये लोग घर से निकाल रहे थे। इंस्पेक्टर ने आरती को पकड़ लिया और जेल ले जाने लगा। तभी सुनार और आसपास के लोग आरती की मदद करने आए और सबने रोहन और मीता की सच्चाई इंस्पेक्टर को बता दी और इंस्पेक्टर को मजबूर कर दिया कि रोहन और मीता को पकड़कर जेल ले जाने के लिए। रोहन और मीता को जेल हो गई और आरती ने दिनेश शर्मा के नाम से उस घर में एक अनाथ आश्रम खोल लिया और उन सिक्कों से गरीबों की मदद करने लगी।